वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बड़ा ही एक प्यारा सा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जो कि आज हम सीखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है ना, ऐसे तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 ब्रैकेट x1 छोटी ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस 1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब सिंपल इसको स्टूडेंट्स आपको याद नहीं करना है, इसको समझना है। जब आपको समझ लोगे तो आपको एग्ज़ाम में ये फार्मूला अपने आप ही आ जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपने इसको समझना है कि ये ड्राइव कैसे हुआ। तो बस आप फिगर को ध्यान से देखिए आपको ये फिगर कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। देखो ध्यान से, एक साइड, दो साइड है, 3 4 और 5, यानी कि फिगर कैसी दिख रही है? हमें पॉलीगॉन दिख रही है। जब आप फिगर को बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो हमने ये जो ट्राइंगल है ना ABC, ये वाली, ये हमने इसका एरिया निकालना है। तो जैसे हमने ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है ना, ध्यान से देखो, जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये कुछ ट्रेपीजियम्स बन रही है बीच में। देखो ध्यान से, BEFA, इसी तरह FGCA, इसी तरह EGCB। तो बस हमें यहाँ पे सिर्फ ट्रेपीजियम को ही समझना है। जब ट्रेपीजियम समझ आ जाएगी तो एरिया भी हमारी समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स आइए इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। स्टूडेंट्स ये हमने कुछ ग्राफ बना लिया है, और ग्राफ बनाते ही लेट इट भी, ये हमारे पास ना 3 पॉइंट्स हैं, और इन तीनों पॉइंटों को मिला के हमने एक ट्रायंगल बना ली है, और इस ट्रायंगल का हमने क्या करना है? एरिया निकालना है। और इसका नाम हमने A, B और C रख लिया है। और इस A को के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, B के हो जाएंगे x2 y2 और C के हो जाएंगे x3 y3। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इसको करने के लिए ना हम क्या करेंगे, यहाँ से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, B से भी, A से भी और C से भी। तो ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, अगर मैं इसका नाम डाल लें ABC, ये D, ये E, ये F, ये G, तो ध्यान से देखो, ये जो हमारा O से E तक का डिस्टेंस है ना, ये देखो ध्यान से, ये x2 था, ये x2 होना चाहिए। फिर O से F तक का डिस्टेंस हमारा x1 होना चाहिए। अब अगर मैं EF देखूं तो ये मेरा हो जाएगा x1 माइनस x2। सिमिलरली FG कैसा होना चाहिए? ये मेरा यहाँ पे C वाला जो डिस्टेंस है x3 है, तो x3 में से x1 माइनस कर ले। ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस हमें पता चल गया, ये भी डिस्टेंस पता चल गया। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये वाली पूरी, मैं पेन चेंज करता हूँ 1 मिनट, ये वाली पूरी ध्यान से देखना, ये वाली आपको अलग से एक ट्रेपेजियम नजर आएगी। और ट्रेपेजियम का क्या करते हैं, एरिया का फार्मूला क्या होता है, उसके लिए आप मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, आप उस वीडियो को देखें। अगर ट्रेपेजियम के कंसेप्ट नहीं पता है तो देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाली
और ये वाली दोनों साइडें पैरेलल्स हैं, पर इनकी लंबाई कितनी है? ध्यान से देखो, ये y2 था तो ये y2 होना चाहिए, ये कितना था? y1 था, तो इसकी लंबाई कितनी? y1 होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक ट्रापेजियम देखी, इसी तरह हमने एक दूसरी ट्रापेजियम देखो, ये भी एक ट्रापेजियम बन रही है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों ट्रापेजियम के एरिया को ऐड कर देना है। पहले तो इस ट्रापेजियम नंबर 1 का एरिया निकालना है, फिर ट्रापेजियम नंबर 2 का एरिया निकालना है। इन दोनों एरियाज को हमने ऐड ऑन कर देना है। ऐड ऑन करते हमारे पास एक कंबाइंड एरिया आ जाएगा, और एरिया किसका आ जाएगा? ये पूरी पॉलीगॉन का एरिया आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब ये जो एक और ट्रेपेजियम बनी हुई है, उस पूरे एरिया में से इस ट्रेपेजियम की जो बड़ी ट्रेपेजियम है, इसके एरिया को माइनस कर लेंगे। माइनस करते पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल। और यही हमें निकालना है। आ जाइए स्टूडेंट्स, अब समझते हैं। पहले इस ट्रेपेजियम हमारे पास ई, एफ, ए और बी का एरिया निकालते हैं। और ये कैसी है? ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है? ट्रेपेजियम ई एफ ए बी, इसका फार्मूला क्या? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो 1/2 पैरेलल साइड्स कौन सी? y1 प्लस y2, और हाइट कितनी है? x1 माइनस x2। ठीक है, हाइट पता चल गई, क्योंकि ये वाली साइड, ये पूरी साइड और ये साइड पैरेलल थी, और ये जो बीच वाली साइड है ये वाली, ये इसकी हाइट है। ठीक है, इसी तरह आ जाओ अनदर ट्रेपेजियम पे। वो ट्रेपेजियम कौन सी है? एफ जी सी ए। जैसे इसमें आए तुम्हारी पैरेलल साइड्स कौन सी होगी? y1 प्लस y3, वही लिखा, प्लस 1/2 y1 प्लस y3, और हाइट कितनी थी? x3 माइनस x1। आ जाइए, ये पहले वाली ट्रेपेजियम ई एफ ए बी 1/2 y1 प्लस y2 ब्रैकेट क्लोज x1 माइनस x2 प्लस 1/2 y1 प्लस y3 x3 माइनस x1। अब हम दोनों में 1/2 हमने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। तो वही वैसा ही लिखा, y1 प्लस y2 x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y3 x3 माइनस x1। अब हमने क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। ये जो हमारे पास दो टर्म्स हैं, इनको और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। और मल्टीप्लाई करके पहले तो इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको पता ही है, y1 पहले x1 से मल्टीप्लाई करेगा, वही लिखा, y1 x1 हो गया, फिर माइनस था y1 x2 प्लस y2 x1 हो गया, माइनस y2 x2। सिमिलरली सेकंड में y1 x3 हो गया, माइनस y1 x1 हो गया, प्लस y3 x3 हो गया, माइनस y3 x1 हो गया। तो ये देखो ध्यान से, ये पूरी इक्वेशंस बन गई। अब हमने क्या करना है? इन दोनों को हमने क्या करना है? ऐड ऑन कर लेना है। जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे पास पहले तो ये प्लस, ये ब्रैकेट थे, ब्रैकेट हमने खोल ली, y1 x1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x1 माइनस y2 x2 प्लस y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 माइनस y3 x1। देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, इस पूरी इक्वेशन में ना सभी नंबर्स को छोड़ के दो टर्म्स ऐसी हैं जो हमारे पास आ रही हैं। दो टर्म्स हमारे पास ऐसी आ रही हैं, y1 x1 और y1 x1। एक टर्म हमारे पास माइनस की है और एक टर्म हमारे पास प्लस की है। ये दोनों ही यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जैसे ही ये कैंसिल आउट हो जाएंगी तो इनको दोनों कैंसिल आउट करके जो हमारे पास फर्दर पीछे टर्म्स बच जाएंगी, वो बचेंगी y2 x1 माइनस y2 x2 प्लस y1 x3 माइनस y1 x2 प्लस y3 x3 माइनस y3 x1। और ये अभी ये हमने, ये जो हमारे पास आंसर आया ना, ये आंसर आया हमारे पास इन दो बड़ी ट्रेपेजियम का सम। अब एक हमने क्या करना है? एक ट्रेपेजियम जो पीछे बच गई, जो मैंने कहा था कि दो ट्रेपेजियम के सम में से एक ट्रेपेजियम जो BEGC, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पहले ये देखो BEGC, इस पूरी फिगर में से अगर हम ये वाली ट्रेपेजियम का एरिया, हम यहाँ से इतनी ट्रेपेजियम का एरिया हम माइनस कर ले, पीछे क्या बचेगा?
हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बचेगा। तो उसको करने के लिए पहले तो इस ट्रेपेजियम का हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो वही एरिया निकालने के ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या बना, 1/2 समा पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 1/2 y2 x3 माइनस y2 x2 प्लस y3 x3 माइनस y3 x2। अब ये इसी में ये 1/2 हमारा जो नेक्स्ट टर्म है उसमें कॉमन हो जाएगा, और ये जो पीछे बची हुई टर्म है जो सारी की सारी माइनस हो जाएगी, और वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पूरी में से 1/2 कॉमन हो गया, और ये जो थर्ड पार्ट हमारा ये पूरा हमने माइनस करना जो अभी हमने ड्राइव किया। तो जैसे ही इसको अब हम माइनस करेंगे तो फर्दर हमारे पास जो नेक्स्ट 2 स्टेप्स बचेंगे वो कैसे बचेंगे, हमारे पास हमने क्या करना है, x1 वाले जितनी भी टर्म्स थी उनको हमने इकट्ठा लिख दिया, y2 x1 माइनस y3 x1। इसी तरह x2 वाली भी टर्म्स इकट्ठी कर ली, इसी तरह x3 वाली भी इकट्ठी कर ली हमने। तो जैसे इकट्ठी की तो इसमें से ध्यान से देखना पीछे कुछ टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो गई हैं। ये y2 x2 माइनस में भी था तो y2 x2 प्लस में भी था, इसलिए मैंने इनको सर्कल्स में रखा ताकि आप अच्छी तरह इनको आइडेंटिफाई कर लो। इस तरह y3 x3 और y3 x3 एक प्लस का था, ये दोनों ये चारों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गई हैं। तो पीछे कितनी बचेंगी, 6 टर्म्स बचेंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यही हमने यहाँ पे लिखी हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये x1 ना कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचा y2 माइनस y3। इसी तरह सेकंड में x2 कॉमन किया तो y3 माइनस y1। थर्ड में हमने x3 कॉमन किया तो y1 माइनस y2 हो गया। इन द एंड हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया वो कैसा आया, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। स्टूडेंट्स आइए अब इसका एक इजी वे भी सीख लेते हैं। हम पहले लिखेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर वापस x1 y1। हम क्या करेंगे, ऊपर से x1 को मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, इसी तरह x2 को मल्टीप्लाई करेंगे y3 से, इसी तरह x3 को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से। क्या हुआ, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। फिर ध्यान से देखो, फिर इसमें से माइनस कर लेंगे हम किसको, वापस रिवर्स x1 y3, इसी तरह प्लस करके x3 y2 प्लस x2 y1। इन टर्मों को डिवाइड करके इस पूरी होल टर्म को डिवाइड कर लेंगे आप किससे, 2 से। तो हमारा जल्दी जल्दी से हमारा ये एक आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूले के बारे में पता चल गया होगा, आपने सीख लिया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उससे बताने की कोशिश करूँगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।